तेल अवीव के पास भीषण कार धमाका, ब्रेक करिए जरा। घर के बाहर लगी, घर के बाहर खड़ी कार में विस्फोट, करेक्ट करिए उसको। घर के बाहर खड़ी नाकी लगी कार में भीषण विस्फोट। ब्लास्ट के पीछे ईरानी प्रॉक्सी, रिपोर्ट्स आ रही हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, घर के बाहर जो कार खड़ी थी उसमें धमाका हुआ है। तेल अवीव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए जरा। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, घर के बाहर जो कार खड़ी थी उसमें धमाका होता है, यह देखिए जरा। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट के साथ एक क्विक रिएक्शन मनीष से। मनीष, बहुत शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या ये आने वाले समय में अब दिस इज द न्यू नॉर्मल? तेल अवीव में कार में धमाके हो रहे हैं, आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो क्या ये नया नॉर्मल है? देखिए, एक महीने के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं तेल अवीव में घटी है, जैसे कि कार में ब्लास्ट हो या फिर इस तरह के एक दो और इंसिडेंट घटे हैं। उससे ये लग रहा है कि अब वहां पर भी इस तरह की घटनाएं होना अब आम हो रही है। इसलिए आपने सही कहा, यह न्यू नॉर्मल का एक संकेत है तेल अवीव के लिए। क्या इजराइल इसके लिए तैयार है? इजराइल अभी हर किसी काम के लिए तैयार है, क्योंकि इजराइल को पता है कि इस बार आर पार की लड़ाई वो लड़ रहा है और उसमें कुछ कीमत उन्हें भी चुकानी होगी। पॉइंट टेकन मनीष। बी विद मी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट्स। इजराइल की बमबारी से बौखलाया हूती, ब्रेकिंग। हूती ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को किया तबाह। हूती ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को तबाह कर दिया, ये देखिए जरा। अब तक हूती ने 11 MQ-9 ड्रोन को किया नष्ट। डिफेंस सिस्टम ने यमन के सादा में MQ-9 को किया तबाह। ये देखिए, यमन के आसमान में कर रहा था जासूसी, रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हूती ने एक और MQ-9 ड्रोन को तबाह कर दिया है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ तेल अवीव में धमाका, दूसरी तरफ हूती ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के बाद हूती पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यमन के पोर्ट शहर होदैदा में भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। इजरायली वायुसेना ने दागी 15 मिसाइलें, होदैदा में हूती के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हुई है, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह के बाद हूती पर विध्वंसक हमला, यमन के पोर्ट शहर होदैदा में भीषण बमबारी। मैं जाऊंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ हूती ने MQ-9 ड्रोन मार गिराया, दूसरी तरफ होदैदा में भयंकर बमबारी चल रही है। ये देखिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिया गया, अमेरिका का 11वां, और दूसरी तरफ हूती के ठिकानों पर जबरदस्त बम्बार्डमेंट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए। इजरायली हमलों से फिर दहला बेरूत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, शॉट देखिए, बेरूत के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। ये देखिए, ये पहली बार है कि बेरूत के एकदम इंटीरियर इलाकों में अटैक किया गया है। IDF की बमबारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। फर्स्ट ऑन TV9 राहुल। ये देखिए, हमले में सेंट्रल बेरूत के कई अपार्टमेंट तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, इसमें दो शॉट से दोनों प्ले करिएगा। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमलों के बाद फिर दहला, हमलों से फिर दहला बेरूत। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। 2 शॉट्स होंगे, इसमें दोनों को प्ले करिएगा। बेरूत के रिहायशी इलाकों पर बमबारी हुई है। IDF की बमबारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। मैं चाहूंगा लेफ्ट में हूती के ऊपर जो अटैक किया वो, और राइट में जो बेरूत में अटैक किया वो दिखाइए जरा। दोनों दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लेफ्ट में हूती पे जो अटैक हुआ वो, राइट में ये देखिए बेरूत पे जो हमला हुआ है।
सीधे चलिए यहां पर आप मेरे साथ एस बाहल सर जुड़ चुके हैं पीआईबी में, उनको लीजिए। बाहल सर, आप लोकेशन यमन वाले शॉट पर लोकेशन जरूर मेंशन करें। बाहल सर, एक साथ दोनों वॉर फ्रंट एक्टिव हैं, बल्कि तीन तीन वॉर फ्रंट है। क्या इजराइल मतलब स्ट्रैटेजिकली इन तीनों को, बल्कि अभी जो दोनों हिजबुल्लाह और हुती दोनों को ले पाएगा? कैन देम टेक देम ऑन? निशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आपके थोड़े सेंटेंस को मॉडिफाई करके मैं ये कहना चाहूंगा कि 7 फ्रंट में वो एक्टिव हैं। You're right. चाहे वो शुरू करते हैं गाजा से, वेस्ट बैंक से, हिजबुल्लाह का, और साथ में यमन से, इराक से, सीरिया से। तो अगर ये सारे फ्रंट को गिने तो 7 फ्रंट में वो एक्टिव हैं। 2 पे वो अटैक भी कर रहे हैं, उन्होंने यमन पे भी अटैक किया। लेकिन इन सब अटैक्स का आतंकवादी संगठनों पे जो फर्क पड़ता है वो मेनली हिजबुल्लाह पे पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके लीडरशिप को खत्म करने की पूरी कोशिश की है और 1-2 लीडर्स के सिवाय ज्यादातर लीडर्स मारे जा चुके हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स उनके खत्म हो गए हैं। उनके जो वेपन डिपोज और वेपन स्टोर्स और मिसाइल लॉन्चर्स है उसमें भी काफी क्षति पहुंची है। लेकिन बाकी अगर हम कहें तो हुती की कैपेबिलिटीज पे क्या डिग्रेडेशन हुआ है, वो कोई खास डिग्रेडेशन लगता नहीं है। या फिर अगर हम दूसरे एरियाज जो है, जो उनके दूसरा एच है, और जो इस्लामिक मिलिशिया इराक के अंदर, उसके अंदर तो कुछ भी उनका इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर जो उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स को वो इंटरसेप्ट करते हैं। तो 7 फ्रंट में वॉर लॉन्च करने का उनका मतलब है कि जब तक वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करते, जो इन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को। ईरान में सड़क पर उतरे हमास समर्थक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर प्रदर्शन, हानिया की हत्या का जल्द बदला लेने की मांग। ईरानी प्रेसिडेंट पेजेशकियन पर खमनेई के निर्देश के अनदेखी का आरोप। ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग रखेगा, ये देखिए जरा। इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। राहुल ब्रेकिंग के साथ। ईरान में सड़क पर उतरे हमास के समर्थक, ये देखिए शॉट जरा। अहमद साहब करिए। इस सब के बीच में बी ऑन द अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आइए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। कीव में रूसी हमले को लेकर एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। रूस का कीव पर विध्वंसक ड्रोन हमला। अहमद साहब, ये देखिए जरा। रूस के शाहिद ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। 24 घंटे में रूस के 73 शाहिद ड्रोन से हमला। फर्स्ट ऑन टीवी नाइट आउट। यूक्रेनी फोर्स का 73 में से 67 ड्रोन मार गिराने का दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 73 ड्रोन से खाली कीव पर हमला किया गया है, जहां पर लाइट है नहीं, बिजली का कोई भी वहां पर सोर्स है नहीं, और यह कीव पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर बड़ा अटैक किया गया है। सीधा ये एक और ब्रेकिंग और शॉट। रूस की राजधानी मॉस्को में धमाका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सर। रिहायशी इमारत में भीषण धमाका हुआ है। विस्फोट के बाद इमारत में लगी आग। शॉट्स के साथ क्रेमलिन से 13 किलोमीटर दूर, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। क्रेमलिन से 13 किलोमीटर दूर धमाके से हड़कंप। इसका जो पहले वाला शॉट है वो प्ले करिएगा। ये देखिए जरा। रूस की राजधानी मॉस्को में धमाका। रिहायशी इमारत में भीषण धमाका हुआ है। विस्फोट के बाद इमारत में लगी आग। क्रेमलिन से 13 किलोमीटर दूर धमाके से हड़कंप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अमेरिका के जॉर्जिया में आग से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए, केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट। 17,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश। प्लॉट से 8 मील की दूरी तक रोका गया रास्ता। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे जितने भी दर्शक है राहुल, आठों ब्रेकिंग अगर दिखा पाए, और उसके बाद सभी मेहमानों को मैं एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सभी जुड़ चुके हैं। ये आठों खबरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरीके से आप ये तेल अवीव का धमाका, MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। यमन में अटैक किया गया है और बेरूत में बहुत अंदर तक अटैक किया गया है। यानी इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है कि पूरा मिडिल ईस्ट इज बर्निंग।